गोरखपुर ट्रिपल मर्डर मामले से जहां भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को पुलिस ने गोली मारी है। देखिए, पुलिस कस्टडी से भागने की फिराक में आरोपी था जिसे पुलिस ने गोली मारी है। पुलिस कर्मियों का हथियार छीनकर भागने की फिराक में यह आरोपी था। घायल आरोपी को अब पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। आरोपी आलोक पासवान से पूछताछ कर रही है पुलिस। आपको बताएं, ट्रिपल मर्डर केस में एक ही परिवार के बेटी और माता पिता के साथ धारदार हथियार से गला रेतकर मौत मामले में आरोपी है आलोक पासवान। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कत्ल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है। चलिए इस खबर की डिटेल जानते हैं। सहयोगी नीरज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, ये आलोक पासवान है कौन और पुलिस के सामने हथियार छीन करके भागने का ये पूरा मामला डिटेल में समझाइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें, पूरी तरह से दुस्साहसिक तरीके से जब ये इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और जब आला का बरामद करने के लिए आलोक पासवान को जो सीधे हत्याकांड के आरोपी उसे ले जाया जाने लगा, उसी समय इसने पुलिस के जो हथियार है उसको छीन लिया और पुलिस वालों के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई किया पुलिस ने और इसके पैर में गोली लगी और इसको फिर हिरासत में लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और जहां तक एसएसपी डॉक्टर विपिन सारा से हम लोग की बात हुई है, उन्होंने बताया कि अभी इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। कल देर रात 9:30 बजे छोटे भाई के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम में जाते समय गामा निषाद, उनकी पत्नी संजू और इसके अलावा जो 20 वर्षीय बेटी है प्रीति, उसके बांके से हमला करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया था रास्ते में ही। और बहुत ही दुस्साहसिक तरीके से वारदात को अंजाम देने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद ही आला कत्ल बरामद करने। लेकिन नीरज, ये पता कैसे चला कि इसी ने वारदात को अंजाम दिया? क्योंकि जिन 3 मौतों के बाद क्या आसपास में लोग थे? जी बिल्कुल, जो गांव वाले थे उनको क्योंकि पहले भी मामले को लेकर विवाद हो चुका था। वो पहले भी प्रीति को लगातार फोन करता रहा है और परिवार को धमकाता रहा है। यही वजह है कि जो गामा निषाद है मृतक, उन्होंने इसको समझाया भी था, लेकिन वो उसको समझ नहीं आया। उसके सर पर नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा कि पुलिस के पास और क्या क्या सबूत है जिसके आधार पर इसके खिलाफ ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। शुक्रिया फिलहाल नीरज, जानकारी जो आपने पहुंचाई। चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ दौरा जारी है। सबसे पहले सीएम धामी बाबा केदार के दर पर अपनी हाजिरी लगाते दिखाई दिए, आशीर्वाद लिया और सीएम धामी यहां केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही वो यात्रा के संबंध में हो रही तैयारियों का भी जायजा लेंगे। इसके बाद आपको बताएं कि जिले के सिद्धपीठ प्रसिद्ध काली मठ मंदिर जाकर दर्शन भी करेंगे। सीएम धामी केदारनाथ दौरे को अगर देखा जाए तो ये काफी अहम माना जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि 3 मई से देखिए चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और कोरोना काल के बाद बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा ठीक तरीके से संपन्न हो, प्रशासन और सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है। तो देखिए, एक तरफ कंस्ट्रक्शन है, वो भी जरूरी है। निर्माण कार्य जिस तेजी से चलना है वो भी इसी सीजन में पॉसिबल है, क्योंकि जो मौसम है वो साल भर अनुकूल नहीं होता है। ऐसे में निर्माण कार्य को जारी रखना, यात्रा को भी सुचारू ढंग से चलाए रखना, क्योंकि 2 साल से यात्रियों को मौका नहीं मिला है बाबा के दर पर हाजिरी लगाने का, तो जो यात्रियों की संख्या है वो ज्यादा हो सकती है। ऐसे में उन्हें कोई परेशानी ना हो और वो तमाम लोग जो कि इंतजार में रहते हैं, जोह में रहते हैं साल भर, जिनकी जीविका निर्भर करती है इन चारधाम यात्रा के दरमियान आने वाले यात्रियों पर, उनके लिए अच्छी खबर भी है। लेकिन इसी के साथ किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, ये तमाम चीजें हैं जो चुनौतीपूर्ण भी हैं। ऐसे में खुद सीएम धामी पहुंच करके निर्माण कार्य का जायजा ले रहे हैं। वहां देखिए तस्वीरों में आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से वहां जितने भी कर्मी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। सीएम धामी की मौजूदगी से थोड़ी चहलकदमी बढ़ी हुई नजर आ रही है और इसी जगह पे जहां आप तस्वीरें देख रहे हैं, 3 मई के बाद से लोगों का तांता होगा, श्रद्धालुओं का तांता होगा। ऐसे में उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो, निर्माण कार्य भी चलता रहे,
ये चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए और इसी तहत तमाम चीजों के कोऑर्डिनेशन को जांचने के लिए, भांपने के लिए सीएम धामी मौजूद हैं। वहीं की तस्वीरें आई हैं। तो दो तस्वीरें जहां पहले खुद सीएम धामी बाबा का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं, दर पर हाजिरी लगाते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ निर्माण कार्य में लगे तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, श्रमिकों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं। तो देखिए, यूपी में बैठकों के लिहाज से आज बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है और इस बैठक के ठीक बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होने वाली है। आपको बताएं कि सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक के बाद सुबह 11:30 बजे मंत्री परिषद की मीटिंग का समय रखा गया है। सीएम योगी दोनों बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट में जहां कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके मंत्री होंगे, तो वहीं मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मंत्री परिषद की बैठक में अब मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाना है, तो उस पर चर्चा होगी। तो दोनों बैठकें बेहद अहम हैं और एनेक्सी में ही आयोजित हैं। 11, 11:30 यानी बैक टू बैक ये दोनों मीटिंग है, जहां कैबिनेट और परिषद की इस बैठक में तमाम मंत्रियों की मौजूदगी दर्ज होगी। तो आज कैबिनेट बैठक है सीएम योगी की और किन किन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, संभावनाएं क्या हैं, चलिए आपको बताते चले। देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल की दरों को लेकर उसे निर्धारित करने पर जो प्रस्ताव है उस पर मुहर संभव बताई जा रही है। इसके बाद औद्योगिक विकास की बात कर ले, इससे जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लोक निर्माण के जो प्रस्ताव हैं उन्हें भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा नई तबादला नीति को भी हरी झंडी मिलने की संभावना जताई जा रही है। आगे बढ़े, बात कर ले वृद्धावस्था पेंशन से भी जुड़ी जो धनराशि है उसे बढ़ाने का जो फैसला है उस पे भी मंथन संभव है और हो सकता है उस पर मुहर भी लग जाए। तो अब 11 बजे ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें ये बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा के साथ साथ कोई एक मन होने के बाद मुहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। ये सारी योजनाएं जन कल्याण से जुड़ी हैं, लोगों से जुड़ी हैं, जिसमें पेंशन का जिक्र कर लीजिए आप, वो बेहद अहम है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस पर टोल टैक्स कितना होगा ये भी। इसके अलावा लोक निर्माण से जुड़ी भी जो कई ऐसी चीजें हैं पाइपलाइन में हैं, प्रस्ताव हैं, उन पर भी मंजूरी मिल सकती है। औद्योगिक विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। तो सभी अहम प्रस्तावों को आज सामने रखा जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ प्रस्तावों पर हरी झंडी दिखाकर उन पर मुहर भी लग जाएगा ताकि वो सक्रिय हो सके। देखिए, आज बरेली जाएगा सपा का एक प्रतिनिधि मंडल। सपा विधायक शहजील इस्लाम से मुलाकात भी करेगा ये प्रतिनिधि मंडल, जहां शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप गिराए जाने के विरोध में ये डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है। डीएम से भी मुलाकात कर सकता है सपा का ये डेलीगेशन। जहां इस टीम की बात करें तो संजय लाठर, कमाल अख्तर सहित कई लोग मौजूद हैं, शामिल हैं और इनके बरेली पहुंचने की खबर आ रही है। सपा विधायक शहजील इस्लाम से मुलाकात करने के लिए, परिजनों से बातचीत करने के लिए, इसके अलावा डीएम से मुलाकात करने के लिए ये डेलीगेशन पहुंचेगा। इस टीम में संजय लाठर, कमाल अख्तर सहित कई सदस्य मौजूद हैं। ये टीम बरेली पहुंच करके शहजील इस्लाम के घर पहले पहुंचेगा, परिजनों के साथ उनका दुख दर्द साझा करेगा, उनकी बात सुनेगा और उसके बाद उनका पेट्रोल पंप गिराए जाने और अन्य कार्रवाई के खिलाफ डीएम से भी मुलाकात करके अपनी बात रखेंगे। तो देखिए, डीएम से मुलाकात भी कर सकता है ये सपा का डेलीगेशन और कुल मिलाकर के अपने साथी अपने एक विधायक के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसका विरोध जताना मकसद है और उसके साथ खड़े हैं हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, ये भी बताना मकसद है। इसी के तहत आज शहजील इस्लाम से सपा का ये डेलीगेशन मुलाकात करेगा, बरेली का रुख करेगा, जिसमें संजय लाठर मौजूद हैं और भी कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के इस टीम में मौजूद हैं। ये पूरा डेलीगेशन बरेली रवाना होकर सबसे पहले तो शहजील इस्लाम से बात करेगा, उनके परिवार से बात करेगा और डीएम से भी मुलाकात हो सकती है।
संजय निषाद मंत्री हैं, क्या कह रहे हैं, ये बातचीत सुनवाते हैं ब्यूरो चीफ। तस्वीरें हैं जिसमें वो सचिवालय में बैठ रहे नहीं कोई गलत है। हैं। आप इस पूरे मामले का अधिकारियों से पूछेंगे निश्चित रूप से पूछूंगा। जो पीलीभीत में हुआ उन्होंने गलत किया है तो उसको जांच कराऊंगा और जो उसमें भागीदार होगा उसे सजा दिलाऊंगा। तो आप अपने पुत्र के लिए निश्चित रूप से गलत कोई होगा उसके खिलाफ भी होगा। चलिए, अच्छा, जो भी गलत होगा उसे बख्शेंगे? निश्चित नहीं, उन अधिकारियों को तलब करेंगे? निश्चित रूप से तलब करेंगे। अच्छा, बुलाएंगे आप? निश्चित रूप से आज इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? लेंगे। अधिकारियों को बुलाएंगे, ठीक है। डॉक्टर संजय निषाद जो मत्स्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भी गलत होगा उसका हिसाब लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा और जो भी होगा उसे सजा जरूर दिया जाएगा, चाहे अधिकारी हो चाहे उनके पुत्र सांसद हो। बिल्कुल, ये तस्वीरें, ये सवाल है जहां पर कल एक तस्वीर आई थी कि मत्स्य विभाग के कामकाज को उनके बेटे देखते नजर आए, प्रवीण निषाद। इस पर बड़ा सवाल उठाया गया कि पिता के महकमे की जिम्मेदारी पुत्र को कैसे मिलेगा, जो खुद एक सांसद हैं। इस लिहाज से सवाल पूछा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने, तो इसका जवाब ये आया, मेरा बेटा ही हो और जो अधिकारी हो, अगर ये पूरा मामला निकल करके सामने आता है तो वो संज्ञान लेंगे, इस पर एक्शन लेंगे। अब ये देखना होगा कि अपने बेटे जो कि सांसद है प्रवीण निषाद के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मत्स्य विभाग है इस वक्त संजय निषाद के पास, जिम्मेदारी उनकी है, जवाबदेही तमाम अधिकारियों के लिए उनकी है, लेकिन उनके पुत्र सांसद प्रवीण निषाद किस हिसाब से अधिकारियों से बात कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल। और कल एक तस्वीर निकल करके सामने आई थी जिस पर विवाद हुआ था, पूछा गया था कि मंत्री जी का डिपार्टमेंट क्या उनका बेटा देख रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने पूछा कि आपके नाम पे, आपके डिपार्टमेंट पे आपके बेटे कैसे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि मैं इस पूरे मामले को संज्ञान में लूंगा, जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि संजय निषाद के दोनों बेटों की आप बात करें तो एक विधायक है, एक सांसद। मत्स्य मंत्री संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद जो कि सांसद है बीजेपी के, वो सामने आते हैं और एक पूरे डिपार्टमेंट को गाइड करते दिखाई देते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। और ऐसे में अब ये पूरा मामला प्रकाश में है और इसी के मद्देनजर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने जब संजय निषाद से सवाल किया तो वो कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये खड़ा हो रहा है कि आपके पुत्र निरीक्षण कर रहे हैं सांसद के तौर पर, तो किस हैसियत से वो निरीक्षण कर रहे हैं, इसको लेकर विवाद? दिल्ली में वो एनिमल एंड हस्बेंड्री और मत्स्य के मेंबर हैं और सांसद हैं, वो सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, विभाग से पूछा जाना चाहिए। लेकिन जो विभाग के अधिकारी हैं डॉक्टर साहब, वो भी उनके साथ हैं निरीक्षण में, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या हैसियत है? विभाग से पूछा जाना चाहिए। तो विभाग के मंत्री हैं, तो विभाग से पूछेंगे ना समय आने पर। डॉक्टर साहब आप विभाग के मंत्री, डॉक्टर साहब विभाग के मंत्री हैं, पास मामला आएगा तो मैं पूछूंगा। तो आपके पास अभी मामला नहीं आया? अभी नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर साहब सवाल खड़ा होता है, आपने कहा कि विभाग के मंत्री से, आप मंत्री हैं, निश्चित रूप से जो मामला आएगा, जांच का विषय होगा, उस पर कदम उठाया जाएगा। आप मानते हैं कि ये गलत काम है? अब जब तक हम न जाने तब तक गलत है जी, जब तक हम उसके बारे में न कुछ जाने तो क्या कह सकते हैं। तो कब तक आप पता करेंगे? अब विभाग का बैठक करेंगे, बताएंगे। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि सांसद साहब लगातार निरीक्षण में, सचिवालय में भी साथ साथ बैठ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, गलत रिपोर्ट आपको। जो तस्वीरें हैं वो उसमें दिखाई पड़ रहा है कि वो गलत रिपोर्ट आपको। ये रिपोर्ट सही नहीं है? नहीं, ये तो तस्वीरें हैं जिसमें वो सचिवालय में बैठ रहे हैं। नहीं कोई गलत है। तो आप इस पूरे मामले का अधिकारियों से पूछेंगे? निश्चित रूप से पूछूंगा। जो पीलीभीत में हुआ उन्होंने गलत किया है, उसको जांच कराऊंगा और जो उसमें भागीदार होगा उसे सजा दिलाऊंगा। तो आप अपने पुत्र के लिए निश्चित रूप से गलत कोई होगा उसके खिलाफ भी होगा। चलिए, जो भी गलत होगा उसे बख्शेंगे? निश्चित नहीं, उन अधिकारियों को तलब करेंगे? निश्चित रूप से तलब। अच्छा, बुलाएंगे आप? निश्चित रूप से आज इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे? लेंगे। अधिकारियों को बुलाएंगे, ठीक है। डॉक्टर संजय निषाद जो मत्स्य मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो भी गलत होगा उसका हिसाब लिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा और जो भी होगा उसे सजा जरूर दिया जाएगा, चाहे अधिकारी हो चाहे उनके पुत्र सांसद हो।
ब्यूरो चीफ को सुना आपने। सवाल यही है सीधा कि आपके डिपार्टमेंट का काम, आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी किस हैसियत से प्रवीण निषाद संभाल रहे हैं। यही सवाल जब पूछा गया तो कहते हैं जब ये मामला मेरे सामने आएगा, प्रकाश में आएगा, तब मैं इस पे एक्शन लूंगा। बड़ी बात यह है कि ये प्रकाश में आएगा कौन, इसकी शिकायत करेगा कौन, इनके ही डिपार्टमेंट से, या ये बड़ा सवाल मीडिया जब पूछ रहा है तो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं संजय निषाद। ये तमाम चीजें खुल करके सामने आई हैं और बॉडी लैंग्वेज से भी बता सकते हैं कि सवाल का जवाब वो देना भी नहीं चाहते थे और आगे बढ़ते चले गए, अपनी गाड़ी में सवार हो गए। लेकिन ब्यूरो चीफ ने बार बार पूछा, ये डिपार्टमेंट आपका है और सांसद हैं प्रवीण निषाद, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कैसे गाइड कर सकते हैं, दिशा निर्देश कैसे दे सकते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। और तमाम वो अधिकारी जो डिपार्टमेंट के जुड़े हुए हैं वो आपकी कमांड के लिए वहां असाइंड हैं, वो प्रवीण निषाद को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे या फिर आपका स्टैंड क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं पहले इस प्रकाश में आने के बाद इस पूरे मामले पर जांच कराऊंगा। अब ये बड़ा सवाल है कि ये मामला प्रकाश में कौन लाएगा। मीडिया सीधा सवाल पूछता है, हम सीधे सवाल पूछते नजर आए। वीरेश पांडे ने ये सवाल उनसे कर लिया कि आप इस तस्वीर पर क्या करना चाहेंगे, क्या एक्शन लेना चाहेंगे। तो इस पूरे मामले पर उन्होंने यही कहा कि जब ये मामला उनके संज्ञान में है, जांच कराएंगे, जो दोषी आएगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल कि पिता पुत्र पर क्या कार्रवाई कराएगा, जांच बिठाएगा, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं उसके मायने क्या है, कौन समझाएगा। चलिए हम सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जिन्होंने अभी बात की है संजय निषाद से। वीरेश, बहुत साफ साफ नहीं कुछ कह गए। कैसे कह सकते हैं, ये डॉक्टर संजय निषाद का सरकारी आवास है, एक नंबर का आवास है। यहाँ पर ये पहले मिला हुआ था नरेंद्र कश्यप को और उसके बाद से डॉक्टर संजय निषाद को ये मिला है और उनके पुत्र सांसद जो प्रवीण निषाद हैं उनकी गाड़ी भी अंदर खड़ी है। देखिए सांसद लिखी हुई गाड़ी है फॉर्च्यूनर, और साथ ही साथ जो सांसद महोदय हैं वो घर के अंदर ही मौजूद हैं। अभी उनके पिता जो डॉक्टर संजय निषाद हैं कैबिनेट की बैठक में भाग लेने मुख्यमंत्री के साथ एनेक्सी में पहुंचे हैं और जब एनेक्सी से निकल रहे थे तभी हमने उनसे सवाल किया कि आखिर इसके लिए कौन दोषी है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सांसद प्रवीण निषाद की गाड़ी है, यूपी 53 नंबर की गाड़ी है और सांसद लिखा हुआ भारतीय जनता पार्टी का ये जो चुनाव चिन्ह है वो भी लगा हुआ है। संत कबीर नगर से सांसद हैं इंजीनियर प्रवीण निषाद। जी हाँ, प्रवीण निषाद जो खुद ट्विटर पे अपने ट्विटर पे वो लिखते हैं कि हमने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जायजा लिया और जो जीर्णोद्धार हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, उसे कराने की तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। किस हैसियत से कही है, जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सचिवालय में अपने पिता संजय निषाद के साथ बैठकर वो अधिकारियों के साथ कैसे निरीक्षण करते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। अनुभव शुक्ला, ये सांसद कैसे बैठ के सवाल कर सकते हैं अपने पिता, अगर उनके मंत्री हैं तो पिता उनके घर पे मंत्री हैं ना, तो सचिवालय में विभागों में हस्तक्षेप कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर वो ये भी कह रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में वो सदस्य भी हैं तो वो केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है उसके बारे में वो पूछ सकते हैं, जब बैठक बुलानी हो तब बुला सकते हैं। लेकिन अगर उसी कार्यालय में बैठेंगे जो पिता का कार्यालय है और वहाँ बैठ के पूरे सिस्टम को चलाएंगे तो फिर तो सवाल खड़े ही होंगे। तो सवाल खड़ा होता है। बैठकों में नजर भी आते हैं, ज्यादातर बैठकों में नजर भी आते हैं। अच्छा, जो भी आप देखिए, फोटो देखिए, तस्वीरें देखिए, उसमें हर जगह नजर आ रहे हैं। और आज ये सरकारी आवास पे भी नजर आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, वहाँ से घर यहाँ तो रह सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आप उसी कार्यालय में उस योजना में मान लीजिए कोई ऐसी बैठक हो रही जिसमें नीति बनानी है तो उसमें भी आप बैठक में हैं तो फिर उसमें क्या कहा जाएगा, ये व्यवस्था है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, जानकारी होगी तो कार्रवाई करेंगे। जब साथ बैठे हैं तब भी आपको जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, विभाग काम करेगा। विभाग क्या काम करेगा? विभाग के मंत्री कौन है? विभाग के मंत्री संजय निषाद हैं। और अगर संजय निषाद को ये नहीं पता है कि विभाग में क्या चल रहा है, कौन निरीक्षण कर रहा है, कौन उनकी अनुपस्थिति में काम कर रहा है, तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए डॉक्टर संजय निषाद। अभी पिछले सम्मानित पद हैं, दोनों अपने अपने सम्मानित पदों की अपनी गरिमा, अपना कार्यक्षेत्र बहुत अच्छे से वितरित है और उन दोनों का ये एक तस्वीर आना और उस पर क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण ना होना, बहुत सारी चीजें हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल वीरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।